नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अब मैं आपके सामने जो है एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें ये बताना है कि जिसमें ये बताऊंगा मैं आपको कि सफलता के रास्ते में आने वाली कौन कौन सी रुकावटें हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम सफल क्यों नहीं हो पाते हैं, तो आज रुकावटों की बात करेंगे। ये जो रुकावटें हैं ये कई तरह से हमारे सामने जो है आती हैं, कई तरह से। ठीक है, कुछ हमारे अपने ही हैं, ये रुकावटें पैदा करते हैं। कुछ हम स्वयं अपने रास्ते में जो है रास्ते का जो है ब्रेकर बना लेते हैं। तो इन रुकावटों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहली जो रुकावट है, जब भी हम सफलता के रास्ते में चलने की कोशिश करते हैं या फिर जब हम कोई कार्य करने जाते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहला शब्द जो आता है, यार ये चीज करेंगे तो लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ही हम जो है हमने डाल रखा है, लोगों की बातें, लोग क्या कहेंगे। लोगों की बात तो पहली बात तो सुनने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लोगों का तो काम ही है कहना। ठीक है, लोग हमेशा आपको जो है आगे बढ़ने से पहले जो है ये कहेंगे, देखो क्या करने जा रहा है, अब यही रह गया काम करने के लिए। या लोग ये कहते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसके बस की नहीं है। आपको डीमोटिवेट करने के लिए ना हर व्यक्ति आपके सामने खड़ा रहेगा, आपको जो है ये बताने के लिए जो तू कर रहा है वो तेरे बस की नहीं है। ठीक है, या आपने अगर कुछ करा, आपसे नहीं हुआ, तब भी वो कहेंगे अबे हमें तो पहले ही पता था ये नहीं कर पाएगा, है नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं। लोग जो है आपको हमेशा टोन कसेंगे, टोन कसने का मतलब है ताने मारेंगे। ठीक है, आपका कंपैरिजन करेंगे, दूसरों के साथ जो है तुलनाएं करेंगे। तो आप उनकी बातों पर ध्यान ना दें। अगर आपने लोगों की बातें सुननी बंद कर दी, उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो समझ जाओ कि जो है अब आप जो है एक कदम आगे बढ़ चुके हैं अपनी सफलता की तरफ। तो लोगों की बातें सुनने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले वीडियो में आपको बता रखा था। दूसरी बात होती है कि जब हम कोई काम करने जाते हैं और एक बार में जो है काम नहीं हो पाता है, या अक्सर हमारी आदत होती है, दूसरी पॉइंट पे जा रहा हूं मैं। हमारी आदत ये होती है कि जब हम कोई काम करने चलते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले तो लोगों से सलाह लेते हैं। आपको 100 लोगों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, या 50 लोगों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ये चीज करने जा रहा हूं और मैं कैसे करूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90% लोग तो असफल है नहीं। 90% लोग जो है अपने कार्यों में असफल हुए हैं। और जब उनसे हम कोई सलाह लेंगे तो वो हमें क्या सलाह देंगे? वो हमें एक ही सलाह देंगे, अबे यार इसमें बड़ा झंझट है, ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। ये दोनों क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। आप स्टडी के क्षेत्र में भी चलेंगे, अगर जो लड़का जो है 90+ चला गया है, ठीक है, आप उससे पूछेंगे तो वो आपको अच्छी सलाह देगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो उसने जो अपना टारगेट सेट करा था उसको उसने अचीव कर लिया है। तो वो आपको अच्छी जो है बातें बताएगा कि आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है। सेम कंडीशन चलता है बिजनेस के मामले में। जो व्यक्ति कामयाब हो गया, अगर आप उसके साथ बैठेंगे, उससे जो है चर्चा करेंगे कि भैया मैं भी ये काम करने जा रहा हूं, तो वो आपको अच्छी सलाह देगा। बाकी आप किसी से पूछ लें कि मैं भैया ये चीज करने जा रहा हूं, क्या मैं कर पाऊंगा, तो वो कहेगा वे बेकार की चीज है, क्यों टाइम बर्बाद कर रहा है, कहीं अच्छी सी नौकरी कर ले, अच्छी खासी जो है सैलरी मिल जाएगी, वो ज्यादा बेटर है। तो आपका सबसे पहला काम यह है कि असफल लोगों से ना कोई सलाह लेने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको डीमोटिवेट करने का काम करेंगे, इससे ज्यादा वो कोई काम नहीं करेंगे। आपको उसमें 50 कमियां दिखा देंगे। ठीक है, आपको उसमें वो ये जो है आपको जो है क्या हानियां दिखा देंगे। हानियां समझते हो ना, कि अबे ऐसे करेगा तो ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें वो आपको क्या करेंगे, सिर्फ डीमोटिवेट करने का काम करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसलिए जो है ज्यादा लोगों से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या करें, आप जो है सिर्फ उन लोगों से कोई किसी भी काम के बारे में बात करें जो लोग जो है सफल हो चुके हैं। अर्थात आप अपने घर में ही देखेंगे, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कोई भी काम करें अपने पेरेंट्स से सलाह लें। ठीक है, जो आप माता पिता हैं उनसे सलाह लें, वो हमेशा आपको एक अच्छी सलाह देते हैं। ठीक है, चाहे वो स्टडी का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई की बातें हो, चाहे जो है वो जो है कोई बिजनेस करने की बात हो। दूसरा पॉइंट क्या था कि असफल लोगों से सलाह ना लें। या फिर ये बात मेरा ध्यान रख लें कि किसी जो है ज्यादा लोगों से कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो ज्यादा लोगों से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो आपकी नजरों में लगता है कि हाँ ये व्यक्ति समझदार है, सफल है, आप उससे जो है सलाह लें, ज्यादा बेहतर है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट बहुत अहम होता है, बहुत ज्यादा, ये है हमारे रिश्तेदार। रिश्तेदारों ने बच्चों की जिंदगी खराब कर रखी है। ठीक है, वो ऐसे
कि सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि सभी रिश्तेदारों की बात देख रहा हूँ। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो हमारे घर में आते हैं और आने के साथ ही जैसे ही हम उनसे कहते हैं जी नमस्कार, नमस्ते करने के बाद उनके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है और भी क्या चल रहा है। अगर आप जो है पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं तो क्या चल रहा है, ये पहला क्वेश्चन होगा, है नहीं। और फिर उसके बाद आपको दुनिया भर का जो है ज्ञान देना शुरू कर देंगे, जबकि वो खुद जो है 20-25 हजार की नौकरी कर रहे हैं, इससे ज्यादा वो कर भी नहीं सकते, ठीक है। और फिर आपको जो है ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो रिश्तेदारों से बच के रहो। सेम कंडीशन पढ़ाई की स्टडी में चलता है, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में चलता है। जस्ट लाइक कि जो है आप उनके पास बैठ जाओ और बेटा कौन सी क्लास में है, क्या कर रहा है, कितने परसेंटेज आए। अच्छा, आपने अगर परसेंटेज कम बता दिया या आपके कम नंबर आए हैं तो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे, वो आपकी जो है बड़े प्यार से, जिसे कहते हैं बेइज्जती करना, वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और आपको ये बताएंगे कि आपने जो है आप जो है कुछ कर ही नहीं सकते, या आप जो है आपने पूरे साल जो है निकम्मागिरी करी है। ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे बच्चे होते हैं फुल मेहनत करते हैं, ठीक है, बट कई कारण ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से नंबर नहीं आ पाते उनके ढंग से। तो उन बच्चों को मोटिवेट करो यार, ठीक है। उनको आप जो है डिमोटिवेट कर देते हैं, उनको आप जो है उनकी नज़रों में गिराने का काम करते हैं, तो ऐसा बंद करो, ठीक है। हमारे सामने भी बहुत हमारे खुद के ऐसे लोग रहे हैं जो हमें डिमोटिवेट करते थे, बट हम निकल जाते थे आगे, ठीक है। दूसरे बच्चों को मैं देखता हूँ, उनके जो है बहुत सारे रिश्तेदार हैं जो कि जो है कंपेयर करते हैं अपने बच्चों से कि देखो हमारा बच्चा देखो कितना अच्छा पढ़ता है, तुम क्या पढ़ते हो, कुछ नहीं पढ़ते हो तुम लोग तो, हैं। फिर हमारे पेरेंट्स से बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं, फिर उन्हें थोड़ी सी जो है इंसल्ट सी फील होती है, फिर बच्चे की जो है जिंदगी लेना शुरू कर देते हैं, उसे कूटना काटना या ताने मारना, ठीक है। बहुत सारी बातें होती हैं। तो थोड़ा रिश्तेदारों से जो है दूरी बनाएं, जब तक आप कामयाब नहीं होते उनसे दूरी बना के रहें, ठीक है। दुआ सलाम सब कुछ बढ़िया है, उनको फुल रिस्पेक्ट दें, लेकिन ज़्यादा जो है उनको जो है टाइम ना दें। 3 बातें कर ली हैं, 3 पॉइंट्स जान लिए। चौथा पॉइंट सुनो, एक बार असफल होने के बाद दोबारा कोशिश ना करना, ठीक है। आपने कितनी कहानियां सुनी होंगी, कितनी कहानियां सुनी होंगी कि जो है बार बार आप अगर जो है कोशिश करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलती है, ठीक है। हमने बचपन में जो है चींटी की कहानी सुनी है कि एक चींटी जो है एक जो है टीले पर चढ़ रही है, लेकिन वो बार बार गिर जाती है, बार बार गिर जाती है। करीबन 21 बार कोशिश करने के बाद वो जो है 22वें बार में वो चढ़ जाती है। तो इस कहानी से, एक छोटी सी कहानी है लेकिन इस कहानी से नॉलेज बहुत मिल रही है। इसमें यह है कि आप जो है कोशिश करते रहें। अगर आपने एक बार कोशिश करी और उसमें जो है आप असफल हो गए तो आपने ये सोच लिया कि अब तो मुझसे होगा ही नहीं, तो ये भी बहुत बुरी बात है। मतलब कि आपने जो है अपना रास्ता स्वयं बंद कर दिया कि भाई अब मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जरूरी नहीं है कि जो है एक बार जो आप काम करें उस कार्य में सफलता मिल जाए, ठीक है। एक क्रिकेटर को देख लो या किसी भी प्लेयर को देख लो, वो एक ही शॉट को जो है हजारों बार प्रैक्टिस करता है तब जाके वो उस चीज में परफेक्ट हो पाता है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि भाई हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाएंगे? आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, हम दोबारा कोशिश करेंगे। दोबारा नहीं हो सकता, हम दोबारा करेंगे। तो कोशिश करते रहना चाहिए, है। 12th फेल मूवी मैंने भी हाल फिलहाल में देखी है, उसमें जो है मनोज कुमार ने क्या करा है, चौथे अटेम्प्ट में आप जो है सब कुछ क्लियर करा है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हो, है नहीं। तो कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, ठीक है। एक बड़ी अच्छी बात कही है किसी ने कि भाई जो सफलता है ना वो एक बार दरवाजा खटखटाती है, तो हमें उस एक बार दरवाजा खटखटाने का जो है वेट करना है और तब तक हमें कोशिश करते रहना है कि जब तक वो जो है हमारे पास आ नहीं जाती, हमें मिल नहीं जाती। और असफलता हर कदम पे हमारे जो है दरवाजे को खटखटाती रहती है कि चल भी तू असफल है, तू असफल है। इस चीज से हम इस चीज को लेकर बैठे रहेंगे और तुरंत डिमोटिवेट हो जाएंगे तो हम कभी भी लाइफ में सफल नहीं हो सकते। इसलिए एक बार जो है अगर आप असफल भी हो जाते हैं तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप कोशिश करते रहें करते रहें करते रहें, एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है मोबाइल। आज की डेट में मोबाइल ने जो है आपको मतलब सबसे बड़ा यही ब्रेकर का काम करता है, ठीक है। 24 घंटे हम मोबाइल में घुसे रहते हैं। हमारा अंगूठा ना होता तो पता नहीं हम कैसे चलाते, हो सकता है नाक का इस्तेमाल करते ऐसे ऐसे मारते रहते हैं, नहीं चलता रहता वो, ठीक है। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। बच्चे क्या करते हैं, गेम्स हैं, गेम में लगे रहते हैं। मोबाइल, एक बार हम मोबाइल उठाते हैं तो हमारा जो है कम से कम जो है 2-3 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि मोबाइल के सारे जो है क्या नाम है हानियां ही हानियां हैं,
ठीक है। उसकी कमियां नहीं गिनवा सकते। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सिर्फ मोबाइल से पढ़ के क्या करते हैं, अपने एग्जाम को क्लियर कर जाते हैं। मोबाइल से वो बहुत सारी नॉलेज भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम मोबाइल का जो है सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो मोबाइल अगर आपके पास है तो उसके लिए जो है एक फिक्स टाइम निकालो। ठीक है, उसको इतना ज्यादा जो है उसमें मत घुस जाओ कि जो है वो आपका पूरा समय ही बर्बाद कर दे। ठीक है, आप मोबाइल चलाओ, अच्छी बात है, बट उस पर जो है ये कोशिश करो कि आप उससे जो है ना उससे भी ज्ञान अर्जित कर सकें, उससे भी आप जो है क्या करें, कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। ठीक है, हम मोबाइल से दोनों ही चीजें सीख सकते हैं, अच्छी बातें भी सीख सकते हैं, बुरी बातें भी सीख सकते हैं। तो मोबाइल से जो है आप दोस्ती करें, बट इतना करें कि आप जो है अच्छी चीजें उसमें से सीखें, बुरी चीजों को इग्नोर करें। ठीक है, हम इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो अपना अच्छा और बुरा सोच सकता है। तो आप स्वयं सोच लें कि मोबाइल से हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, मोबाइल के थ्रू, है नहीं। तो मोबाइल भी हमारे बीच में जो रुकावट का काम करती है। अच्छा, सबसे बड़ा कारण आ गया हमारा भैया, आजकल के लड़के लड़कियों को ना प्यार बहुत होने लगा है? अगर माता पिता कह दें कि भाई तू सुबह 4 बजे उठ के पढ़, तो आंख नहीं खुलेगी। लेकिन कोई कह दे कि भाई 7 बजे स्कूल पे मिलियो, बंदा नहा धो के मिलेगा, है नहीं। ओ भैया, इसमें क्या है? प्यार के चक्कर में आजकल ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड करते रहते हैं। और साले 8वीं के बच्चे में मेरे पास आते हैं, कई बार तो मैंने उन्हें ये बात करते सुना कि ओ तेरी भाभी जा रही है, और तेरी इतना सा है जिसको अपना ना जो है कच्चे का नाड़ा बांधना नहीं आता, उसकी भी गर्लफ्रेंड घूम रही है नहीं। तो ये जो है ना, ये सबसे बड़ा ब्रेकर का काम यही करती है, हमें हमारे रास्ते से भटकाने का काम ये भी करती है। ठीक है, तो इसको जो है ना, अभी ये जो प्यार मोहब्बत की बातें करते हो ना, ये प्यार नहीं है, ये अट्रैक्शन है। इस अट्रैक्शन से अगर आप बच गए तो आप लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। अगर इस जो है अट्रैक्शन के जाल में फंस गए तो आप जो है भूल जाओ कि आपको कभी सफलता मिलेगी। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताया कि हमारे सामने कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। तो ये सारी रुकावटें हैं, ये सारी चीजें जो है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ही हमारी सफलता के रास्ते में रुकावटें बनने का काम करती हैं। और अक्सर 90 नहीं 100% ऐसे लोगों की बात कर रहा हूं जो असफल हो गए हैं, तो इनमें से ही एक कारण है। ठीक है, बिजनेस के मामले में थोड़ा सा अलग है, बिजनेस में बहुत सारी रुकावटें, अलग अलग रुकावटें आ जाती है, फाइनेंशियल की प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, या उनका जो है मार्गदर्शक नहीं मिल पाता, उसकी प्रॉब्लम आ जाती है, एक अच्छी टीम नहीं मिल पाती है, उसका जो है उसकी दिक्कत आ जाती है। बिजनेस के मामले में बिजनेस थोड़ा सा अलग है। और हमारी मोस्टली जो रियल लाइफ में बच्चों को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो बनाया, तो बच्चों के जो है, जो हमारे स्टूडेंट है बेचारे, उनके सामने जो है ये ज़्यादातर जो है प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, तो कभी बिजनेस पे भी बात करेंगे, तो उस पर जो है आपको एक अच्छी वीडियो बनाएंगे कि बिजनेस करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलो, जय श्री राम। अगर मेरी वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, जो मैंने बातें कही है वो हकीकत है, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और उन बच्चों को जरूर भेजें, या उन लोगों को जरूर भेजें, ठीक है, जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि उनको भी ये समझ में आए कि भैया ये रुकावटों से दूर रहा जाए और अपनी सफलता के रास्ते पे हमें कंटिन्यू चलते रहना है। ठीक है जी, धन्यवाद, जय श्री राम।